I told you Chelsea were the best team in the world. Frank Lampard is sacked. काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग इस वजह से था क्योंकि एक दो मैनेजर्स और थे जो उससे पहले एक्सपेक्टेड थे सैक होने के लिए, बट ये ट्रेंड चलता आ रहा है रोमन अब्रामोविच का सिंस ही हैज़ टेकन द चार्ज इन 2003। 14 मैनेजर्स उसके होते हुए सैक हो चुके हैं, विच इज़ क्वाइट अ नंबर फॉर सच अ टेन्योर। और हिज रिकॉर्ड कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा तो कंपेयर किया जा रहा है ओले से, क्योंकि ओले इज़ नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका शुरू में 28 विन्स रहे। ही जॉइंड द क्लब जब क्लब के ऊपर ट्रांसफर बैन लगा हुआ था। हाँ मैं सही कह रहा हूँ मैं? वैसा ही है। ट्रांसफर बैन लगा हुआ था, उस पर ही कैरीड द टीम, डिसेंट परफॉर्मेंसेस कराते रहे, यंगस्टर्स को उसने प्रमोट किया, प्लस हैजार्ड जैसा प्लेयर जो कि एक टैलिस्मैन था उनके लिए, वो भी जा चुका था। ही स्टिल परफॉर्म्ड, ही फिनिश 4th लास्ट ईयर, kicked out by a team that won the Champions League, तो काफ़ी जस्टिफाइबल था। आफ्टर ऑल दिस एक छोटा सा बैड पैच आया है चेल्सी के लिए एंड द मैनेजर इज सैक्ड। सरप्राइजिंग न्यूज़ इसलिए नहीं लग रही थी कि कोई और मैनेजर होता तो सरप्राइजिंग लग रही थी। इनका अपना लेजेंड था, एक अपना प्रॉमिसिंग मैनेजर था एक जो कि परफॉर्म कर सकता था और अच्छा कर रहा था, एंड ही इज सैक्ड। तो व्हाट्स योर टेक उमर? देखो इसमें मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो एज अ फुटबॉल फैन है और एक चेल्सी फैन है। तो तुम पहले कौन सा सुनना चाहोगे? तुम बस अपने दिल से जो तुम्हारे आए बस वो सुनाओ। देखो अगर मैं एक फुटबॉल फैन होने के नाते बात करूं और फिर एक चेल्सी का जो एक हिस्ट्री रही है रोमन के बाद से और उस पर मैं बात करूं तो बहुत क्लियर है कि देखो फ्रैंक लैम्पार्ड को जितना बजट मिला उतना बजट शायद किसी ज़माने में जोजे को मिला था। और फ्रैंक लैम्पार्ड ने अपनी मन मर्जी प्लेयर्स उठाए, बोर्ड ने उसको पूरा सपोर्ट किया, जितने पैसे मांगे उसको दिए गए, वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेकर आया, अपनी टीम सेट करी। लेकिन देखो चेल्सी कभी भी ऐसी टीम नहीं रही थी हिस्ट्री में कि वो बड़ी टीम से मैच ही ना जीत पाए। और ये सीज़न चेल्सी का इतना मिजरेबल है कि चेल्सी कोई बड़ा मैच नहीं जीती, चाहे होम हो चाहे अवे हो। आपने अपनी मर्जी की टीम खरीद रखी है, आपके पास पुराने सीज़न के जो सेट प्लेयर्स हैं वो भी ऑलरेडी मौजूद हैं। मतलब आपके पास एक विन विन सिचुएशन थी इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड। कोई आपके पास बहाना नहीं है, आप डिफेंसिव आपके पास कोई इशू नहीं है, आपके पास कीपर इशू था तो आपने नया कीपर भी खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैनेजर जिसको इतनी साइनिंग्स दी जाएं, उसके बाद इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रहेगी, स्पेशली जब हमारे पास प्रीमियर लीग इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि 6-6 टीमें, हमने अभी लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया कि 6-6 टीमें जो हैं अब वो प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए फाइट कर रही हैं, और उसमें अगर चेल्सी नहीं होगी तो ऐसे मैनेजर को मेरे ख्याल से रोमन के अंडर फिर वो जितना भी बड़ा लेजेंड हो तो उसका सैक होना मतलब फितरी अमल है। चलो सॉरी मैं तुमसे ही इसको फर्दर जस्टिफिकेशन मांगना चाह रहा हूँ। तो तुम्हारी बात से लग रहा है ऑब्वियसली बीइंग अ लैम्पार्ड चेल्सी फैन, तुम लैम्पार्ड फैन भी होगे ऑब्वियसली एज अ प्लेयर, ही इज अ लेजेंड फॉर द क्लब। मुझे ये चीज़ तुम्हारी ऐसा लग रहा है कि यू आर क्वाइट यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ मतलब सही हुआ है इतनी परफॉर्मेंस के बाद कि कोई भी मैनेजर होता सैक हो जाता। तुम्हें ऐसे ही फील हो रहा है? मैंने अभी कहा कि मैंने एज अ चेल्सी फैन तो बात ही नहीं करी, मैंने एज अ फुटबॉल फैन बात करी है। और तो देखो एक बात और होती है अहमद, वो ये कि चेल्सी खेल कैसा रही है। एक होता है कि टीम अच्छा खेल रही है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये पिछले सीज़न तक हो रहा था। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि चेल्सी के पास टैक्टिक्स नज़र ही नहीं आ रहे और चेल्सी हार रह गए। इस सीज़न ये बहुत दफ़ा हुआ, चेल्सी चांस क्रिएट नहीं कर पा रहा, कोई किसी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई जिस तरह से हम बोलते थे ना, जैसे हम बात कर रहे हैं ओले बॉल या सारीज बॉल या जिडान बॉल, इस तरह की कोई एक लैम्पार्ड की टैक्टिक्स ही नहीं है जिस पे हम बात कर सकें कि यार उसकी टैक्टिक बहुत अच्छी है, उसके प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहे। दरअसल बिल्कुल नहीं आई सपोर्ट विद द स्टेटमेंट जो कि तुमने सबसे लेटर वाली स्टेटमेंट बोली है कि प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो उमर, मैंने ऑब्वियसली बीइंग अ यूनाइटेड फैन, मैंने चेल्सी के सारे मैचेस आप बैठ के नहीं देखते हो, तुम भी यूनाइटेड के सारे नहीं देखते होगे। तो लेकिन द थिंग आई हैव नोटिस्ड इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप टारगेट्स फॉर समर वाज टीमो वर्नर, ठीक है ऐसा ही है। और वन ऑफ द मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स अभी भी टीमो वर्नर ही है तुम्हारे लेवल में, ऐसा ही है, ठीक है। तो तुम मुझे इसकी लैम्पार्ड का यहाँ पे तुम मुझे एक सेटबैक बता दो, एक रिस्पॉन्सिबल जिसके लिए वो हो। यार उसको जिरू के साथ खिला के देख लिया, उसको प्योर 9 नंबर खिला के देख लिया, उसको एज अ पोचर खिला के देख लिया, उसको एज अ विंगर खिला के देख लिया। उसके मैंने जो उसकी हाइलाइट्स देखी अभी तक, उसका जो 6-8 महीने हो गए उसको चेल्सी पे, ही हैज बीन गिवन द चांसेस। यार वो गोल के सामने हग रहा है प्लेयर, ठीक है।
ऐसे टाइम पे इन चांसेस के लिए, चलो मैं सारे प्लेयर्स को नहीं उठा रहा, अभी मैं सिर्फ वर्नर की भी अगर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैनेजर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्लेयर्स को भी हैव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मैनेजर, और ये चीज हम लोग पहले भी देखते आए हैं। वो तो चलो खैर काफी जोजे के टाइम पे काफी पॉलिटिक्स हो गई थी, जो 10th पे चेल्सी थी, फिर वो हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप और दे हैव टू सपोर्ट द मैनेजर, ठीक है। हैवर्ट्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा 11 की सिलेक्शन पे हो सकता है, और द ओनली थिंग जो मुझे थोड़ा सा लैम्पार्ड के उस पर लगता है कि वो गेम चेंजिंग एबिलिटी उसके अंदर नहीं है हाफ टाइम के अंदर, लेकिन ही इज अ प्योर क्लास मैनेजर, और उसको टाइम अभी मिलना चाहिए था। और तुम ये एज अ चेल्सी फैन का हो, एज अ फुटबॉल फैन का हो, अभी जितने भी पंडित्स की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, जितने भी फुटबॉल एनालिस्ट की स्टेटमेंट्स आ चुकी है, एवरीवन इज इन फेवर ऑफ लैम्पार्ड, एंड दैट इज अ वेरी डिस्गस्टिंग एक्ट दैट हैज बीन टेकन टुडे, क्योंकि रिकॉर्ड स्टैट्स सब उसके फेवर में बोलते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस लेवल होना चाहिए बोर्ड की तरफ से। मेरी बात सुनो अहमद, ऐसा है कि ये पंडित्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो क्रिटिक्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चेल्सी जो है एक मीडियोकर टीम हो गई है, ये रोमन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है ना, नहीं देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बात उमर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तुम्हारे पास अगर समर्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कोई अपना रोना नहीं रो रहा यूनाइटेड का। यूनाइटेड पूरे समर एक प्लेयर के पीछे थी, कौन था वो? जेडन सांचो। वो भी उनको नहीं मिला, सिर्फ 15 से 20 मिलियन की बहस के ऊपर, जबकि लैम्पार्ड को सब मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी यू हैव टू वेट फॉर देम। अगर आप इतनी मेजर रिवोल्यूशन कर रहे हो ना स्क्वाड के अंदर, 11 एक या दो प्लेयर्स की बात नहीं है, आपके पास पूरे 3 फॉरवर्ड, आपके पास मिडफील्ड, आपके पास एक सेंटर बैक, कीपर, सब तकरीबन पूरा स्क्वाड ही चेंज हुआ है ना, तो वेट फॉर द टाइम ना। आपका आधा सीजन तो पिछला भी कोविड में गुजरा। मेरा सवाल है कि कितना टाइम? देखो आपकी टीम इस वक्त 90 पे बैठी हुई है प्रीमियर लीग में, ठीक है ना। आपका एटलेटिको मैड्रिड से यूसीएल लास्ट 16 का मैच पड़ा हुआ है, जो कि ला लीगा में इस वक्त टॉप पे और फुल फॉर्म में चल रही है, ठीक है। आपका अगला अगर मैन्यू या सिटी से पड़ जाता है एफए कप में, आप उससे भी बाहर होने के चांसेस देंगे। काराबाओ कप आप ऑलरेडी हार चुके हो, ठीक है। तो ये तुम सिटी या लिवरपूल के अलावा एक टीम बता दो जो कि कॉन्फिडेंस से चैंपियंस लीग में उतर के खेल सकते किसी भी टीम से। कोई नहीं है, कोई नहीं होगी। तो ये तो नहीं है ना कि दे आर तो हैविंग। हाँ जी, बोलो। तो एटलीस्ट दे आर फाइटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल ना, लेकिन चेल्सी तो प्रीमियर लीग टाइटल में दूर तक नहीं है। टॉप 4 में होता, टॉप 5 में होता। बेचारे को 1.5 साल हुआ है उसकी, तो अभी साइनिंग हुए उसका जो टीम बिल्ड हुई है, जो मतलब चलो उसकी मर्जी से आए ना, तुम कह रहे हो प्लेयर, उसकी मर्जी से आए हुए प्लेयर्स को अभी सिर्फ 5 महीने हुए, 6 महीने हुए। आप उनको टाइम तो दो। देखो इससे पहले उसने उस टाइम पे टीम आपको सस्टेन करके दी है जहां पे आपके पास 11 में प्लेयर्स ही नहीं थे। आप इस वक्त बात कर रहे हो यंगस्टर्स को खिलाया, इस वक्त बात कर रहे हो रोमन अब्रामोविच की टीम की, ठीक है। और वो इतना इंतजार नहीं करता, उसको हमेशा ओवरनाइट चेंजेस की आदत रही है, और ऐसा ही चेल्सी की हिस्ट्री में रहा है, चाहे जोजे आया हो, चाहे कॉन्टे आया हो, इन्होंने टीम को ओवरनाइट चेंज किया है। तो यू आर टॉकिंग एज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर रोमन अब्रामोविच। तुम ना चेल्सी फैन के होते हुए बात कर रहे हो, ना फुटबॉल फैन के होते हुए बात कर रहे हो। तुम भी बात करूंगा 2 मिनट, लेकिन इस वक्त मैं एज अ फुटबॉल फैन नहीं 2 मिनट नहीं, आप पूरा टाइम एज अ कॉमन एक फुटबॉल फैन के होते हुए बताओ, क्योंकि रोमन अब्रामोविच की आदत सबको पता है, रोमन अब्रामोविच की एक्सपेक्टेशंस का सबको पता है, और वो जितने आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करता है ये भी सबको पता है। जैसे कि तुमने बोला 200 मिलियन जिसको दिए, शायद किसी भी प्रीमियर लीग की टीम ने भी इतना खर्चा नहीं किया समर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, लेकिन टाइम हैविंग अ मैनेजर लाइक दिस रिक्वायर्स टाइम। अगर आर्टेटा को अभी आप सैक कर देते बुरे टाइम में, तो अभी वो वापस इंप्रूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि अभी एक और नया मैनेजर आता, कोई इंटरिम आता, आपके असिस्टेंट्स में से कोई आता, वो फिर फंबल करता टीम के लिए, नई 11 सेलेक्ट होती, नई रेवोल्यूशनाइज होती। अभी तुम इस सीजन तो गया ना, मतलब यहीं पे तुम्हारा और मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि तुम चेल्सी को इस वक्त कंपेयर कर रहे हो आर्सेनल से, और चेल्सी फैन ने कभी भी चेल्सी को आर्सेनल से कंपेयर नहीं किया। इवन आर्सेनल के मैं प्रैक्टिकली कंपेयर कर रहा हूं ना। अभी तो हम लोग देखो, मैं यूनाइटेड से भी करूंगा, क्योंकि यूनाइटेड को अभी एक हफ्ता हुआ टॉप पे आए वो। मैं आप अगर चेल्सी को कंपेयर करो ना, तो सिटी और लिवरपूल से करो, कि अगर कोई टीम 200 मिलियन खर्च करती है तो उसका पूरा, तो ठीक है ना, तो उसका पूरा, उसके ओनर का पूरा राइट बनता है कि वो डिमांड करे कि यू हैव टू स्टे ऑन टॉप 4 एंड यू हैव टू फाइट फॉर द टाइटल। आप इस तरह नहीं करो कि आप अवे पे जाके हार रहे हो हर टीम से, होम अवे आपका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ड्रॉ आप बड़े मजे से मैचेस कर रहे हो, गोल आप कर नहीं रहे हो, और ऊपर से आप अपने खरीदे हुए प्लेयर से। ऐसा भी नहीं कि पिछले सीजन जो हमें बातें सुनने को मिल रही थी कि अब्राहम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लैम्पार्ड अब्राहम पे गुस्सा कर रहा है कि यू आर अ थर्ड डिवीजन प्लेयर, इस तरह की बातें अब तो नहीं हो सकती ना। फिर तो तुम अगर क्लॉप अभी सैक हो जाता है, 1-2 मैचेस और हारता है वो, फिर तो तुम उस पर भी सरप्राइज नहीं होगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यों करूँ, क्योंकि उसको तो सारी साइनिंग्स मिली है जो उसने की है, उसको तो एक मर्जी का प्लेयर मिला है। मेरे भाई लिवरपूल की हिस्ट्री नहीं है ना इस तरह की।
मैं चलो ये तो फिर तुमने उमर वीडियो पे तुमने ऐसे रोमन अब्रामोविच को जस्टिफाई करने बैठे हो ना कि तुम रोमन अब्रामोविच को justify एज अ करूंगा, न्यूट्रली क्योंकि देखो- एनालाइज करो ना सिचुएशन को कि आपको पता है, मैं आपको बताऊं, सिटी फैंस रोते रहे कि हमें कोई समर साइनिंग्स नहीं मिली बड़ी, मैन्यू फैन रोते रहे, लिवरपूल फैन रोते रहे, आर्सेनल फैन रोते रहे। अगर किसी को बड़ी साइनिंग्स इस पूरे समर में मिली है पूरे यूरोप में मैं कह रहा हूं, वो चेल्सी है। बड़ी की भी नहीं बोलेंगे, बस जिस पे हाथ रखा उनको मिला जो उनकी डिमांड एग्जैक्टली थी। यार, इस तरह की साइनिंग्स आपको सिर्फ फीफा में मिलती है। फीफा अगर आप मैनेजर मोड खेल रहे हो तो स्पेशली ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन जहाँ पे हर क्लब फाइनेंशियली इतना ड्रॉप किया है, लॉसेस पे था, लॉसेस में जा रही है, वहां पर आपका मैनेजर आपको 70 मिलियन का 200 हैवर्ट्ज मिलियन खरीद के दे दे रहा है। 60 मिलियन का वर्नर है, फिर आपको ठीक है, थियागो तो सिल्वा अब लेके उसके दिया। बावजूद अगर रोमन अब्रामोविच की एक्सपेक्टेशन आसमान नहीं फाड़ेंगी तो फिर शायद आप लैम्पार्ड के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, जो कि मैं भी रखता हूँ। डेफिनेटली वो मेरा लेजेंड है, मैं रखता हूँ उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। So, most importantly, most favorable manager that has been expected and reported by Fabrizio Romano, जो कि कभी कभी गलत नहीं होते ताजी, और he has stated कि Thomas Tuchel is coming। इस पे क्या टेक है तुम्हारा? यहाँ और पे जो है तुम ना किसी थोड़ा भी सा- वर्ल्ड क्लास मैनेजर को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चेल्सी ज्वाइन करेगा, सीइंग द सिचुएशन फॉर द लास्ट 2 decades ऑलमोस्ट, एंड सीइंग के उनको टाइम नहीं मिलता सेटल होने के लिए। और टुशेल इज वन ऑफ दोस मैनेजर्स जिसको टाइम चाहिए होता है, जो कि हम लोग पीएसजी में देखता है। डॉर्टमंड में ही बिल्ड अ टीम बिफोर लीविंग द क्लब। यार देखो, तो ऐसा तुम है कैसे कि- एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो क्या सोच के आ रहा है? मेरी बात सुनो। क्या जल्दबाजी का डिसीजन है दोनों के नहीं, लिए? डेफिनेटली जल्दबाजी का तो नहीं है, क्योंकि टुशेल के जो र्यूमर्स थे वो पिछले 2 महीने से चल रहे थे, जब से चेल्सी का बुरा पैच शुरू हुआ है, कि चेल्सी की जो पूरी मैनेजमेंट है वो टुशेल के साथ कांटेक्ट में है, स्पेशली जब वो सैक हो गया था। तो डेफिनेटली कोई जल्दबाजी का डिसीजन तो नहीं है, उससे ठीक ठाक बातचीत हुई होगी, पूरा उसके साथ सेटलमेंट हुआ होगा, उसके प्लान्स भी सुने होंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर जहाँ मैं फ्रैंक लैम्पार्ड को के सैक होने को जस्टिफाई कर रहा हूँ, वहीं मैं इसकी हायरिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आप किस तरह एक कोच को सैक करके सैक्ड कोच ही लेकर आ रहे हो। ये चीज तो मेरे सैक्ड कोच इज नॉट अ गुड टर्म उमर। हर मैनेजर सैक होता है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द स्टेटस या उनकी क्रेडिबिलिटी को तुम नहीं क्वेश्चन करोगे ना। ऑब्वियसली मैं उस कोच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ जो मिड सीजन सैक होता है। सीजन के एंड पे सैक होना समझ में आता है, मिड सीजन सैक होने का मतलब है कि दैट यू लेफ्ट योर टीम इन ह्यूज क्राइसिस। खैर मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ टुशेल रादर देन चेल्सी, क्योंकि चेल्सी को ऑन एंड ऑफ पैसा देंगे, कोई भी प्लेयर आएगा, कोई भी मैनेजर आएगा। और ये तुम्हें क्या लगता है इससे यार क्यों तुम लोग के स्क्वाड जितने बिल्डअप नहीं हो पा रहे? इसके लिए एक मेन रीजन है रोमन। फिर मैं तो बोलता हूँ कि एक मैनेजर से आप सेटिस्फाई होते हो और अगले 1 हफ्ते बाद वो निकाल दिया जाता है। फिर अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप थियागो सिल्वा को ले आओ, टीमो वर्नर को ले आओ, या माउंट जो आपका एकेडमी का प्लेयर है, जो कि अभी एक कंफर्ट लेवल पे पहुंचे हैं, एक अपने टीम की परफॉर्मिंग उस पर पहुंचे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे चलो ठीक है, क्लब नहीं परफॉर्म कर रहा, अभी इंडिविजुअल लेवल पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका मैनेजर चला जाता है, अभी 11 चेंज हो सकती है, कोई प्लेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कचरा हो जाएगा उनका, ठीक है, यू एग्री विद दैट? ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये अच्छा तो नहीं है ना क्लब के लिए। देखो, क्लब के लिए अच्छा लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी तुम्हारी बात सही है कि क्लब के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर टुशेल परफॉर्म कर जाता है, जैसे मैं तुम्हें हिस्ट्री में याद ही होगा, इतनी पुरानी बातें नहीं है ये। आरडीएम वाज वेरी चैंपियंस लीग सरप्राइजिंग। जितवा गया था, राफा बेनिटेज उसके अगले सीजन यूरोपा जितवा गया था, एवराम ग्रांट था, बिल्कुल, एवराम जोजे को सैक किया था, एवराम ग्रांट आया था और एवराम ग्रांट मेन्यू के साथ फाइनल खेल रहा था। बेनिटेज थोड़ा सा था, हल्का उसका परफॉर्मेंस रहा था फिर भी कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ बाकी सारे काफी तो हम लोग ये ऑन एंड ऑफ देखते आए हैं। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि लैम्पार्ड विल गो फॉर अ मीडियोकर क्लब एंड विल ट्राई टू परफॉर्म एंड प्रूव हिमसेल्फ रादर देन गोइंग टू अ बिगर क्लब। और मुझे नहीं लगता इस टाइम पे अभी कोई इसको बड़ा क्लब लेगा भी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्लेयर्स लाइक हिम, जैसे फिल लेवेले डेविड बेकहम की क्लब को ज्वाइन किया, रूनी इज विद डर्बी काउंटी, Terry has earned his position that he is playing in the Premier League right now. So Lampard will be expected in some mediocre club, at least मेरा ये expectation है। Good luck to him and his career and good luck to you and Chelsea fans. Let's hope कि तुम लोग का सीजन कुछ एंड हो जाए। वैसे एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा टॉप 6 में आ जाएंगे शायद, मुझे टॉप 4 मुश्किल लग रहा है चेल्सी के लिए, सीइंग द सिचुएशन राइट नाउ। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। सही, तुम्हें जबरदस्ती करने का फायदा नहीं है। मैं मुझसे कुछ मत पूछना, मैं फिर से बोल दूंगा टाइटल जीत रहे हैं हम। टाइटल जीत रहे हैं। ऑप्टिमिज्म लेवल तो आपका आसमान फाड़ा हुआ है। होप और चेल्सी की जो मोहब्बत है वो हमेशा चेल्सी को अरे मैंने सवाल ही गलत कर दिया, आप तो अब्रामोविच के फेवर में बोले। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलो, मेरे लिए हर वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो मेरे क्लब में रह जाए, मेरे लिए हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मेरे क्लब में रह जाए, मेरे क्लब से चला जाए
वो आप end ही पे। समझेंगे ये बात। ओहो गाली दे दी मैंने। चलिए ठीक है। ठीक है, सो वील सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।